उत्तर प्रदेश की और भी खबरों की करेंगे बात, लेकिन उससे पहले आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली। मनीष सिसोदिया इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, देखिए। अभी लिखी, आज ही लिखी। इस मामले में आप क्या देख रहे हैं कि अस्पताल का मामला है, कितने अस्पताल है, और क्या आप मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, और अगर है तो उसकी जांच कराएंगे, लेकिन प्रोसीजर तो फॉलो करो। पुराने एलजी साहब ने भी देखा, हमने तो स्कूलों में भी मना नहीं किया जांच कराओ, लेकिन जब हमने कहा साहब लाओ आओ तो भाग गए, फिर बड़े कोर्टों में जाके कहने लगे जी बचाओ। आज फिर बीजेपी के नेताओं ने 1 साल पहले शिकायत की, दोबारा से उसको फिर कुरेद दिया। कितनी बार जांच करोगे? अगर एक बार एक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उस जांच को, उस कंप्लेंट को देख के किनारे कर चुके हैं, उसकी पूरी पड़ताल करके, तो अब दूसरे एलजी आएंगे, फिर कल को तीसरे एलजी आएंगे, फिर उसी कंप्लेंट को उठाएंगे। ऐसे थोड़ी होता है। Relationship between the state government and the LGs going back to the 2017-2018 days where it was very rocky. How much is affecting the day-to-day governance in the city? ये उल्टा है, जब जब दिल्ली के काम रोकने की कोई कोशिश करेगा तो हमारी उससे तकरार होगी। कोई भी होगा, कोई भी होगा जो दिल्ली के हॉस्पिटल बनाने से, दिल्ली के स्कूल बनाने से, दिल्ली के लिए काम करने से रोकेगा, हम उससे टकराएंगे, हम उससे लड़ने में झिझकेंगे नहीं। हमारा काम, हमारी लड़ाई दिल्ली के काम की लड़ाई है। How much is affecting the governance? गवर्नेंस मतलब काम ही तो होता है। अगर कोई काम रोकेगा तो हम उसके लिए लड़ेंगे। उसकी एसीबी से जांच कराने के ऑर्डर भी करते हैं। तो इसी केस से संबंधित, इस पूरी प्रोसेस से संबंधित कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं। मनोज तिवारी जी बीजेपी के नेता हैं और उन्होंने अब से 2-2.5 साल पहले कंप्लेंट की थी कि साहब दिल्ली के स्कूल बनाने में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत भ्रष्टाचार हो गया, मनीष सिसोदिया ने पैसे खा लिए, मनीष सिसोदिया के रिश्तेदारों ने ठेके ले रखे हैं, केजरीवाल जी के रिश्तेदारों ने ठेके ले रखे हैं, आम आदमी पार्टी ने ये कर रखा है, वो कर रखा है। तो मनोज तिवारी जी ने खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके शिकायत की थी। बाद में जब उनके झूठ को बेनकाब करने के लिए मैंने उनके ऊपर मानहानि का दावा किया, मनोज तिवारी जी के ऊपर, और कोर्ट ने उनसे पूछा भाई बताओ, आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपने जो शिकायत की है, इसमें जो दावे किए हैं, बताओ इसमें तथ्य क्या है, इसमें आपके पास क्या फैक्ट्स हैं, दो, नहीं तो आपके ऊपर मानहानि का दावा बनेगा, मानहानि का मुकदमा चलेगा। तो एक भी तथ्य दे नहीं पाए मनोज तिवारी जी। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भ्रष्टाचार का एक भी तथ्य पेश नहीं कर पाई कोर्ट में, बल्कि उनके सो कॉल्ड बड़े बड़े नेता जो दावा कर रहे थे वो तुरंत बड़े अदालतों में भागे, साहब हमें छोटी अदालत से बचाओ, हमारे ऊपर मानहानि का दावा कर रही है, हमसे सबूत मांग रही है। कोर्ट ने कहा कि फिर आपके ऊपर मानहानि का दावा बनता है, तो तुरंत हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने भी कहा नहीं, या तो आप फैक्ट्स दो, फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। दावे बड़े बड़े करते हैं कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है, जब मैंने मानहानि का दावा किया तो भाग निकले, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके बचाने की गुहार मांगने लगे, बच के भागने लगे। यही मनोज तिवारी जी अब कंप्लेंट कर रहे हैं कि साहब हॉस्पिटल में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, बनाने में, हॉस्पिटल में बड़ी गड़बड़ हो रही है, जांच कराओ, सारी जांच कराओ। और आज तक आपने कौन सी चीज जांच के बिना छोड़ी है, हमें बताओ। कोई नहीं छोड़ी, उसके बाद भी कुछ पाया हो तो बताओ। आज फिर से एलजी साहब ने 2 दिन पहले इसकी मंजूरी दे दी, 1 साल पुरानी शिकायत की। अब मैं इस शिकायत के बारे में आपको 2 फैक्ट्स रखना चाहता हूं। पहला तो ये कि ये शिकायत 1 साल पुरानी थी, देन एलजी के पास मनोज तिवारी जी ने की थी, पुराने एलजी श्री अनिल बैजल जी के पास में, और उन्होंने इसकी पूरी पड़ताल करने के बाद उस पर यह निर्णय लिया था कि ये वाहियात शिकायत है, इसमें कोई फैक्ट नहीं है, ये राजनीतिक रूप से खड़ी की गई शिकायत है, इस पे इस तरह की शिकायतें ये लोग करने के आदी हैं, इसलिए उन्होंने उसको आगे जांच के लायक ही नहीं समझा। उन्होंने निर्णय लिया इस चीज पे। अब नए एलजी साहब ने वापस इस शिकायत को फिर से उठाया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।